दोष है मांगलिक दोष, जिसको सुन के लोगों के दिल में एक डर आता है कि अगर इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो शादी इससे नहीं करानी। और लोग मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो पेड़ से शादी करा दो, या किसी भी जगह या किसी कुत्ते से शादी करा दो। कुछ ऐसी बातें सुनी है, तो ऐसा क्या है उस मांगलिक दोष में? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात तो मैं बताता हूँ। आप YouTube पे जाइए, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ सर्च करिए, आपको मेरा चैनल मिलेगा। आप देखिए कि वहाँ पर कितने 100 एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं जिनके सामने मैंने ये शब्द बोला कि मांगलिक योग होता ही नहीं। अच्छा। और एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार सैकड़ों एस्ट्रोलॉजरों के सामने बोला। कोई एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे आके सवाल नहीं किया। हाँ, मंगल बद योग, मंगल शुभ योग, मंगल अशुभ योग, ये 3 योग होते हैं। ठीक है जी। ये सवाल तो मुझे बड़े बड़े साधु महात्मा जो हैं हमारे, जिनके बहुत वेल नोन हैं, आप सब लोग भी जानते हो, उन्होंने भी ये सवाल मेरे से पूछा सम्मेलन के बाद। हमारे शंकराचार्य जी ने भी मेरे से ये सवाल पूछा। कारण ये कि ज्योतिष के अंदर मैं बदलाव की स्थितियां पैदा कर रहा हूं और बता रहा हूं। तो क्या है वो? ये है कि एक खास ग्रहों की अवस्थाएं मल्टीपल है वो, जो कि मंगल को बद बनाती हैं, बुरा। अगर वो बुरा मंगल जन्म कुंडली के 12वें घर पे बैठा है तो आदमी औरत का बिस्तर का सुख हो ही नहीं सकता। अब वो मंगल बद अगर 12वें घर पे बैठ गया तो 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। या तो लड़का लड़की का संबंध 2-4 दिन बन के बाद में संबंध ही नहीं कभी बनेगा। अब ये मांगलिक दोष हो गया 12वें घर का। या फिर वो इतने खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं कि जीवन साथी उसके पास भी नहीं फटकता। ठीक है, बिल्कुल वैश्यों वाले हालात समझे। ये 12वें घर का मंगल पद। वही लगन के अंदर अगर मंगल पद इंसान के अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी है, उसकी बैक के अंदर दर्द, आंखों के अंदर दिक्कत, कमर पाँव में दिक्कत, गुस्से में हर वक्त ऐसा कि जीवन साथी उसे पसंद ही नहीं करता। और यहाँ तक की भी नौबत आ जाती है कि अगर राशि वाइज अगर और ज़्यादा खराब हो गया तो वो जीवन साथी को कहीं मार ना दे। तो ये मंगल बद खराब है ना जी। वहीं चौथे घर के अंदर मंगल बद बैठ गया। दूसरे घर में भी कई साउथ में भी लोग मानते हैं कि मांगलिक दोष होता है, नहीं होता। मंगल बद दूसरे घर के अंदर बैठ जाए माफ कर देता है। चौथे घर के अंदर हो, पत्नी के सुख, रुपया, पैसा, कामकाज, तीनों हिस्सों को उड़ा देता है। समझ गए ना। और यहाँ पर इंसान के मौसी, माँ और मामा तीनों दुख पाते हैं। मामा कभी सेट नहीं होगा, मौसी कभी सुख नहीं पाएगी, और माँ ने भी तरह तरह के दुख पाए होते हैं अपने जीवन के अंदर, और बच्चे की मनोवस्था उसके काबू में नहीं होती। समझ गए। अब ये कितना गंदा योग है, जिसमें जीवन साथी, कामकाज, लाभ, तीनों के सुख ही खराब होने हैं। ऐसे से शादी क्यों करोगे? 7वां घर, ये तो है ही डेली इनकम और पत्नी के सुख का। ऐसे इंसान के अंदर ऐसी नेगेटिविटी फैलती है, ना अपने जीवन साथी को सुखी रखता है और ना ही रेगुलर काम पे लग पाता है, रेगुलर काम पे नहीं टिक पाता। तो ऐसे के साथ भी शादी करके क्या करनी। और 8वें घर का, घर में जन्मदिन मना लो तो क्लेश, कीर्तन करा लो तो क्लेश, भाइयों में नेगेटिविटी ढूंढना, रिश्तेदारों में नेगेटिविटी ढूंढना, उसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने मेरे लिए वो कर दिया। आए दिन अपनी सोच में इतना डूबे रहना कि उनको ये भी नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। उसके चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हो जाना, है ना जी। इसे बोलते हैं मांगलिक दोष सही मायने में। अब क्या होता है, आम एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल देखते ही ये कहते हैं ये मांगलिक है। फिर पीपल के साथ पूजा कराओ, कुत्ते के साथ कराओ, किसी और के साथ कराओ, ये सारे आडंबर शुरू हो जाते हैं और उसमें निवारण कुछ नहीं निकलता। आपको तो पहले डिसाइड करना है कि ये मंगल बद है या मंगल शुभ है। और अगर कहीं मंगल शुभ आपके बच्चे की कुंडली में 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में बैठा हुआ है
तो जो बच्चा आपके बच्चे के साथ शादी करेगा ना, वो बच्चा भाग्यशाली होगा। 12वें घर में पहले, चौथे, 7वें और 8वें के अंदर जो मंगल बैठता है और वो शुभ हो जी। तो ऐसा बच्चा मांगलिक नहीं होता है, वो नहीं होता है मांगलिक। उल्टा अपनी जिम्मेवारियों को समझ करके गृहस्थी को बहुत ही अच्छी तरह से निभा के फिजिकली एक दूसरे को सेटिस्फाई करके जीवन के अंदर आनंदमय जीते हैं वो, समझ गए। और लेकिन हर एक को मांगलिक बोलना, बेटा है तो ये पाप, लेकिन मेरे को भी बड़ी देर में समझ आया, मैं किसी और की क्या बात कहूँ, ये तो हम रिसर्च करते रहे तो हमें समझ आया और इसको हमने पकड़ा। आज की डेट में सैकड़ों, मैं हजारों बड़ी बात ना बोलूं तो सैकड़ों मांगलिक बच्चे जिनको दूसरों ने कहा कि ये मांगलिक है, उनकी मैंने नॉन मांगलिक के साथ शादी कराई और सारे खुशहाल जोड़े हैं, सारे खुशहाल जोड़े हैं। आज की डेट में बच्चे जो बाहर से डरे हुए आते हैं कि उनमें एक बच्चे को मांगलिक बता दिया, दूसरे को नॉन मांगलिक बता दिया, उनका डिसीजन मैं देता हूं, समझिए। और जो मंगल बद वाले ये बच्चे हैं, बेटा इनके साथ तो किसी का भी मेल ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, समझिए, क्योंकि इन्होंने कमियों के साथ ही जीना है। और अगर करना है तो बेटा वशिष्ठ ज्योतिष के उपाय जब तक पूरे कंप्लीट ना हो जाए और जब तक इनकी मंगल बद की पूजा हो ना जाए और मंगल बद की पूजा करके 3 महीने तक उपाय इनके डन ना कर ले, तब तक बच्चे की शादी मत करवाना। क्योंकि अगर शादी ने ही बाद में बर्बादी बनना है और आपने भी, यानी कि घर वालों ने भी अगर दुख पाने हैं, तो ऐसी शादी का करके लेना ही क्या है। तो इसीलिए सबसे पहला डिसीजन हमारे संस्थान से आके लीजिए, फ्री में बता देंगे हमारे आचार्य जी। कि ये मंगल शुभ वाला है या बद वाला है। और अगर वो बद वाला है तो वो मांगलिक है, और अगर वो मंगलिक शुभ वाला है तो बेटा वो तो मंगल देव हो गए। तो अगर आप मांगलिक हैं और शुभ है, आंख बंद करके, दूसरी अगर अच्छी कुंडली है, आंख बंद करके शादी करिए, किसी इलाज की जरूरत नहीं है, किसी इलाज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो बद है तो पहले यहाँ पूजा कराइए, क्योंकि इसकी पूजा होनी क्या चाहिए ये हमें पता है, ठीक है। पूजा कराइए, फिर उसके 2-3 महीने के जो उपाय है वो डन करिए। आप फिर बाद में अपने बच्चे के स्वभाव में बदलाव देखिए। चलो मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, एक सिंपल सी बात। अगर आपके बच्चे में गुस्सा, चिड़चिड़ापन नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है और वो शारीरिक तौर पे फिट है और बीमार नहीं होता, ठीक है, और डिप्लोमेटिकपन उसके अंदर है, कमाने की अकल है, तो ऐसे बच्चे को जो भी पंडित जी मांगलिक बता दे तो आप मान जाना कि इन पंडित जी को पता ही नहीं है कि मांगलिक होता क्या है। यानी कि आपका बच्चा सर्वगुण संपन्न है तो वो मांगलिक हो ही नहीं सकता। अगर आपके बच्चे को गुस्सा जल्दी आता है, उसके चश्मे लग गए, उसके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज बनी रहती है, उसकी कमर, पाँव या बैक के अंदर दर्द होता है, वो जगह जगह काम वाली जगह पे भी कमियां निकालता है, घर वालों के साथ भी लड़ता है, रिश्तेदारों में भी कमी निकाल के अलग रहता है, या फोबिया में है, डिप्रेशन में है, आप समझ जाइए कि तब अगर 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल बैठा है तो आपको मान जाना चाहिए कि आपका बच्चा वाकई में मांगलिक है। तो इस मांगलिक की पूजा करवाए बिना आप उसे किसी के साथ ब्याह नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्याह दिया तो बाद में फिर वही दुख के दिन उससे बड़े वाले इकट्ठे होने हैं। तो इसीलिए मांगलिक की पूजा कितनी ज़रूरी है आप स्वयं सोच लीजिएगा। और ये डिफरेंस आपको बता दिया, घर बैठे डिसीजन लेके तब बच्चे की कुंडली चेक कराइए। बिल्कुल गुरुदेव, ये कंफ्यूजन सबको ही थी। हाँ। किसी को अभी तक यही लग रहा था सबको कि ये सिर्फ शादी के टाइम पे इम्पैक्ट करता है, बट ये हर लाइफ के हिस्से में इम्पैक्ट बेटा करता स्वभाव से जुड़ा है, जी। स्वास्थ्य से जुड़ा है, बच्चा पैदा करने की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जी, ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ना। बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्वभाव के कारण तो जीवन साथी सारी जिंदगी दुख पाता है, घर वाले दुख पाते हैं ना। बच्चा पैदा करने की शक्ति ना हो तो जीवन साथी दुख पाता है, और कमाने की ताकत ना हो तो पूरा परिवार ही दुख पाता है। तो बेटा इस मंगल बद को जानो, पूजा कराओ और सुखी रहो। तो अगर आप भी अपनी पूजा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और अभी जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात करें।